बी पंक्चुअल गाइस। ये हमें देसियों में बहुत बहुत खराब आदत है। नॉट ऑल ऑफ देम, आई वोंट से ऑल ऑफ देम, बट मेनी ऑफ अस टेक टाइम फॉर ग्रांटेड। प्लीज, एक अगर टाइम दिया हुआ है 4-5 मिनट ऊपर नीचे, इट्स अंडरस्टैंडेबल, बट मोर देन दैट इट्स नॉट। द नेक्स्ट वन इज लीव अ टिप. This is very specific to Indians that we don't leave tips. We are not known for leaving tips. अभी जो थोड़ा जो नया जनरेशन है वो चेंज हो रहा है. I'm very sure. I'm not talking about all of us, but most of us, we don't have the habit of leaving tips, guys. It is a culture to leave tips. It is mandatory. It's not important. It's mandatory. अगर आप कुछ ऑर्डर करते हैं, आपको अगर अमेरिका में जाए तो 10% टिप आपको रखना ज़रूरी है. तो अभी तो वहाँ पे सर्विस चार्ज में सब इंक्लूड हो जाता है. यहाँ पे बॉम्बे में भी सर्विस चार्ज में ही सब कुछ इंक्लूड हो जाता है. बट अदरवाइज यू हैव टू लीव अ मिनिमम टिप ऑफ 10%. अगर आपके पास अगर यूरोप ट्रैवल कर रहे हैं, आपके पास सिर्फ 15 यूरो है खाने के लिए है, तो प्लीज़ 13 यूरो का ऑर्डर कीजिए, 2 यूरो टिप पे रखिए, बिकॉज दैट इज एसेंशियल. अ प्लेस लाइक जापान में करने की जरूरत नहीं पड़ती, बिकॉज जापान इज एग्जैक्टली ऑपोजिट. जापान में टिप आपको नहीं रखना है. यू डोंट हैव टू लीव अ टिप ओवर देयर. वहाँ पे उसको इंसल्ट माना जाता है टिप रखने में, तो यू डोंट लीव अ टिप. सो थोड़ा सा बेसिक आपको स्टडी करना पड़ेगा, बट या प्लीज़ गाइज लीव अ टिप. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज इट्स, मैं अगर जब जाता हूँ वहाँ पे तो इट्स नॉट आई विल बी गोइंग ओनली वंस. मैं उस रेस्टोरेंट में एक ही बार जाऊँगा, उसके बाद मैं कभी नहीं जाऊँगा. बट इट इज़ माई ब्लू पासपोर्ट दैट मेक्स अ बिग डिफरेंस. आई लुक लाइक एन इंडियन, दे नो आई एम एन इंडियन. सो I am representing my country over there, and I'm one step at a time, so I need to change that entire thing. मैं try करता हूँ कि मैं वो change करूँ. So when I leave a good tip, so they are surprised. They're actually surprised that an Indian is leaving a tip like that. You know, they are not expecting a big tip from me. They are not, because they're like, अरे ये नहीं देगा. So उसमें क्या होता है, सर्विस में भी बहुत फर्क पड़ेगा. ये this is not, I'm not doing it for myself. I'm doing it for the person who's coming next to me. So I'm doing with the next person, because मैं अगर टिप अच्छा देता हूँ तो he will remember that, he or she, that waiter will remember it, and the next Indian or supposedly Indian who comes in, he or she will give him a better service. So if everyone does that, it's better for us. Most of the European countries travel on the right, except for UK, they all travel on the right. So they have a habit of, अगर आप कोई escalator में जा रहे हैं, एस्केलेटर में दोनों साइड खड़े नहीं होंगे. दे विल ऑल स्टिक टू वन साइड, द राइट साइड. एंड जिसको आपकी एस्केलेटर चल रही है तो आपको राइट साइड में खड़ा होना है. लेफ्ट साइड में जिसको अगर जल्दी मची है, जिसको अर्जेंटली जाना है, तो ही और शी कैन वॉक ऑन द एस्केलेटर. उनको चल के जा सकते हैं, इसलिए आपको एक साइड पकड़ के चलना है. यू डोंट हैव टू स्टैंड, ब्लॉक नहीं करना है आपको. कहीं पे भी जाएंगे आप, अगर सीढ़ी, ओके, वन मोर थिंग इज, अगर समझो मेट्रो में है आप, मेट्रो में 2 साइड है. यू हैव टू, एक साइड में राइट से ऊपर जा रहे हैं, लेफ्ट से नीचे आ रहे हैं. अगर आप ऊपर जा रहे हैं, आपने देखा ऊपर भीड़ है, आप लेफ्ट में नहीं जा सकते. यू कैन नॉट गो ऑन द लेफ्ट साइड, इवन इफ इट स्टेयरकेसेस, यू कैन नॉट गो ऑन द लेफ्ट साइड. यू हैव टू मेंटेन योर साइड, यू हैव टू मेंटेन व्हेन एवरीवन इज गोइंग. आप ये नहीं कि चलो लेफ्ट राइट में बहुत भीड़ है, मैं लेफ्ट में खाली, यू कैन नॉट डू दैट. दैट इज मेंट फॉर कमिंग डाउन. इट विल बी यूज्ड इवन इफ इट्स एम्प्टी, it will be used only for coming down. The next thing is very similar to the last one, is a queue. ट्रेन में चढ़ने के लिए, बाहर निकलने के लिए, हर जगह पे क्यू होता है. हमको आदत है, हम लोग बोलते हैं हम लाइन में खड़े हैं, तो पीछे से आवाज आएगा, अरे भैया एक ये देना. अरे हाँ, नंबर आएगा आपका, you will have your turn, just hold on, just be patient. No one likes it over there कि आप पीछे से बोल रहे हैं. आपका जब नंबर आएगा, आपको अगर कॉफ़ी पीनी है, स्टारबक्स में खड़े हैं, आपका टर्न आएगा, they will ask the order, you place an order, and then you move aside. Pay करके you move aside. You please be patient and be in that queue. The next one is, do not talk bad about the country. It's very related to the point which I told earlier about Nazis. वैसे ही है, but even if it's climate, कि यहाँ पे बहुत गर्मी है, अरे यहाँ के लोग अच्छे नहीं हैं. You can talk amongst yourself. आप अपने आप में बात कर सकते हैं, आपके ग्रुप में बात कर सकते हैं, बट बाहर नहीं. Not to a local. Don't tell a local कि I met a person वहाँ पे, उसके साथ मेरा अच्छा बिहेवियर नहीं था, उसका, they don't like it, no one likes it. So वहाँ पे गए हो, keep your opinions to yourself. There's one more thing which Indians do. We try a lot of food जहाँ पे free tasting मिल रहा हो, and we don't buy it. मैंने बहुत इंडियंस को देखा ये करते हुए. Guys, not a good habit.
नॉट अ गुड हैबिट। वहाँ पे चॉकलेट्स टेस्टिंग के लिए मिलते हैं, ऑलिव्स टेस्टिंग के लिए मिलते हैं, डेट्स टेस्टिंग के लिए मिलते हैं, टेस्टिंग बहुत होता है। बट आई हैव सीन पीपल गोइंग फ्रॉम वन स्टॉल टू द अदर टू द अदर स्टोर, tasting food and not eating anything. Again, I'm talking about the passport, I'm talking about your nationality. It doesn't reflect good on us, believe me. अगर आप करते हैं कहीं पे, आप समझो चॉकलेट चाहिए, you go to a chocolate store, you pick up a few things, buy something, €1 का, €2 का, $2, $3, कुछ 100-150 रुपए खर्च करके buy something from there. I'm not asking you to buy a lot, पर अगर आपने 3-4 लोग हैं वहाँ पे, दो चॉकलेट्स आपने टेस्ट किए हैं, कुछ तो खरीदो उस दुकान से प्लीज। खाली हाथ जाओगे, अगेन दे विल नॉट, द पीपल कमिंग आफ्टर यू विल सफर, नॉट यू विल नॉट सफर, पीपल कमिंग आफ्टर यू विल सफर। इमेजिन कर, अगर मैं ये करके गया हूँ वहाँ पे, मैं 10 चॉकलेट्स खा के गया हूँ वहाँ से विदाउट बाइंग, एंड यू कम आफ्टर मी, आपको कुछ नहीं मिलेगा, आपको सर्विस नहीं मिलेगा, ही विल आस्क यू टू लीव। दे सेड नो, वी आर नॉट सेलिंग टू इंडियंस, गेट आउट। And you don't want to be in that position. So please, it's not for you, you're doing it, it's for the person coming after you. There are many countries who do not allow tobacco or fruits or vegetables or plants of any sorts to be imported in the country. Ensure that you follow the law, because पता है बहुत सारी जगह पे तो pickles allowed नहीं है, pickle is not allowed. सो एंश्योर कीजिए कि देखिए कि क्या है, फ्रूट्स लेके जा सकते हैं, नहीं लेके जा सकते हैं, कुछ और लेके जा, अगर नहीं है प्लीज डोंट टेक इट। इफ यू कांट, if the law says no, don't take it. The next thing is very close to the earlier one, is following the law. So जैसे I'll tell you an example, खसखस जो इंडिया में बहुत आसानी से कोई भी बनिए की दुकान में मिल जाता है, बट दुबई में, यूएई में स्पेसिफिकली, खसखस इज एन इलीगल सब्सटेंस। अगर आप 50 ग्राम खसखस में पाए गए तो आपको 3 या 4 साल की सज़ा हो सकती है, बिकॉज सपोजिटली खसखस इज यूज फॉर मेकिंग पॉट एंड एवरीथिंग। इट्स एन इलीगल सब्सटेंस। सो प्लीज़ देखिए, अगर आप वापस एम्स्टरडैम में गए, एम्स्टरडैम में वीड इज़ लीगल, बट वही वीड आप लेके पेरिस नहीं जा सकते, बेल्जियम नहीं जा सकते, जर्मनी नहीं जा सकते। सो यू हैव टू फिनिश योर वीड इन एम्स्टरडैम बिफोर यू गो एनीवेयर एल्स। तो ये आपको ख्याल रखना है कि आप कहीं एक जगह जाते हैं तो दूसरी जगह का लॉ ब्रेक ना हो। Ensure that you're not breaking any law and you're not getting into a legal stuff, because it's very difficult to get out of it. The next one is in the flight. This is not specifically in the country, but in the flight, please guys, stop. The moment you sit in a flight, stop removing your food and start eating. आपको ये देखना है कि जो plane is a very closed environment, extremely closed environment, and you have to know that Indian food has a strong odor. So अगर देखा जाए overall, so all Asian food, specifically पूरा Asia, I'm talking about even Far East Asia, like Filipino food ले लो, Chinese ले लो, Indian ले लो, श्रीलंकन ले लो, पाकिस्तानी ले लो, ये सारे खानों में एक खुशबू बोलो, एक अलग सी खुशबू है, and it's very strong. The odor is extremely strong, which not everyone likes it. Not everyone. Believe me, अगर आप फिलिपिनो खाना अगर आपके environment में, you would not like it. And Filipinos को same thing they have a problem against Indian food. So when you in an airtight environment like an airplane, और वहाँ पे आप अपना खाना निकालते हो, anything for the matter, पराठे से लेके दाल ढोकला से लेके खाखरा, anything, pickle, अगर ये निकालते हो, it's very strong odor which remains, number one, and people may not like it. So ensure that you just stick to the plain food. अगर long distance है, I can understand थोड़ा exception, but it's not everyone likes it. Definitely not everyone likes it. And second thing is, आप अपना प्लेन में सीट चेंज मत कीजिए किसी के लिए, मेरे पास यहाँ पे जाइए। लॉन्ग डिस्टेंस से मे भी अगर एक्सेप्शन आते हैं, बट वापस की, अरे हमको तीनों को साथ में बैठना है, आप वहाँ पे जाके बैठो, आप वहाँ पे जाके बैठो, कैन यू सिट देयर, कैन यू प्लीज मूव योर, जस्ट stick to the seat which are given to it. Maybe there is a reason why that person is sitting in the aisle seat. Maybe he or she is requested for the aisle seat or the window seat. So don't make it uncomfortable for them. So yeah, if you can avoid it, just avoid it. The last one, again, important, extremely important, is for pictures. So you can ask people to take your photographs and everything is fine. That's all good. It is not okay to touch anyone else's assets like cars,
bikes. You'll see a lot of these good cars and bikes and stuff on wall hangings and everything. It's not good to take photographs leaning on them. You can take a photograph from a distance. दूर खड़े के आप फोटो खींचिए, no problem. रास्ते में no problem. But you cannot take a photograph leaning on it, touching on it, sitting on the bike. It's just not possible. I had a Harley Davidson in Dubai. I hated when someone sat on my bike and took photographs. I just hated it. Believe me, I hated it to my core कि कोई मेरे बाइक पे बैठ के फोटो ले. Nah, don't do it. And one more thing you should never do, आप ये नहीं कर सकते, is taking photographs of kids. बच्चों का फोटोग्राफ लेना विदाउट देयर कंसेंट, नॉट इवन देयर कंसेंट, विद द कंसेंट ऑफ द पेरेंट्स. आपको उनको नहीं पूछना है, आपको उनको माँ बाप से पूछना है कि मैं इनका फोटो, इनके साथ फोटो ले सकता हूँ या सिर्फ इनका फोटो ले सकता हूँ. आपको उनका माँ बाप से पूछना है. उनका परमिशन भी इज नॉट अलाउड. इट विल बी अ कोर्ट केस straight away. If you're taking a photograph of a minor, it will be a court case in any European country. So please ये मत सोचिए कि यार कितना क्यूट बच्चा मैं फोटो ले लूँ. Not possible. बिल्कुल नहीं. It's a complete no. So please ensure कीजिए कि ये सब आप पढ़े. I'm very sorry if I'm being very strict and very rude. This is what I have seen in the last 14-15 years since I've been traveling, and I hope that you will get something positive out of it and not negative. Please. Well, after having said that, let me end with the climax. अभी मैं बताता हूँ कि Indians कौन से जगह पे we are good at it. Okay, we are good at this. So in that, number one is we are extremely warm. I have not seen a warmer culture than Indians. So we are very affectionate people. We are extremely affectionate. हम जहाँ जाते हैं, we are very happy. We are very happy to be there. We are very nice to people around. That's definitely there. Second thing, जितना हम बिल भरने के लिए झगड़ते हैं, दुनिया में और कोई नहीं झगड़ता. जितना हम वो खाने के बाद अरे मैं पैसे दूंगा और मैं पैसे दूंगा, छीना झपटी जो होती है बिल के लिए, और कोई कंट्री में नहीं होता. Every other country says I ate this, I will give this much, or we will Dutch. Simple. Either you have your own food, जितना तुमने क्या है वो, या फिर डच करो, मतलब डिवाइड बाय नंबर ऑफ पीपल, हो गया. उतना पैसे भर के सामने रख देंगे. No one fights for the bill like we do. Next thing is, again, I'm very proud to say that as an Indian that our culture heritage is one of the best cultures in the world. One of the best cultures in the world. And ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये मैंने जितने लोगों को मिला है, they're very proud. You have no idea how many of our stuff, how many of our cultures has been adapted by other people. Like Holi हो गया, Diwali हो गया, you have no idea उन लोग क्या क्या, they look forward to it. They really look forward to it. And उन लोग कहते हैं, I have people like non-Indians and they are coming to us. हमारे घर की पूजा में आए हैं, हमारे साथ उन्होंने होली खेला है, दिवाली के सेलिब्रेशन में पूरे सज धज के, मैं कुर्ता पायजामे में था, उन लोग पूरे सज धज के आए थे. तो they really look forward to getting ready the Indian way. They really look forward to attending our weddings because they feel it's one of the most lavish things. उन लोग हमें पूछते रहते कि इंडिया में कोई शादी हो रही है, हम आ रहे हैं ऐसे. So our culture is by far one of the best cultures in the world. I'm very proud of that. The next one is we are very adaptive. हम जहाँ जाते हैं, मैं every country, I'll say every single country I've gone, I've seen Indians over there. Okay, there's no way I've not seen an Indian. I've gone to one small village in like 2 hours away from Barcelona. मैंने वहाँ पे Indians देखे हैं. मैंने वहाँ पे एक इंडियन को छोटा सा एक ग्रोसरी ओपन करके वहाँ पे काम करते हुए देखा. एंड आई एम वेरी प्राउड ऑफ दैट फैक्ट दैट इंडियंस कैन अडैप्ट देमसेल्व्स टू एवरी सिचुएशन. एंड दे आर नॉट फाइटिंग, दे आर हैप्पी बीइंग देयर एंड एवरीवन इज हैप्पी दैट दे आर देयर. वी शुड हैव सीन दैट वो जो गणेश चतुर्थी का हुआ था स्पेन में. सी हाउ पीपल आर अराउंड एंड हाउ हैप्पी दे आर टू सीइंग अ गणेश चतुर्थी फेस्टिवल हैपनिंग इन द स्ट्रीट्स ऑफ स्पेन. यू शुड सी दैट वीडियो गाइस. So yeah, and one more thing which adds to our benefit is Bollywood. Oh, आप किसी रशियन के सामने अगर आप वो गाना है मिथुन चक्रवर्ती का जिम्मी जिम्मी आजा आजा, oh they will go crazy. They know that song. और सारे मिथुन के सारे पुराने गाने जो 80s के थे डिस्को डांसर वाले, they know those songs.
वो they feel that we actually रशियन, मैंने अपने रशियन फ्रेंड्स के मॉम डैड्स को मिला हूँ, वो मॉम डैड सोचते हैं कि वी ऑलवेज सिंग एंड डांस. मेरे फ्रेंड तो नहीं, पर उनके मॉम डैड, हमें जितने बार मैं बोलते हैं आप लोग तो नाचते रहते हैं. तो दिस द कल्चर. टर्की में पीपल आर, टर्की में दे नो टू पीपल, अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान. सो they actually know the songs. So वहाँ पे क्या होता है, the movies are shown, they're dubbed movies, they are shown as dub, but the songs are in Hindi. So उनको गाने सारे बोलों के साथ याद है, because गाने डब नहीं होते हैं, पूरे मूवी डब हो रही है पर गाने exactly same है. तो they actually sing those songs, and I was amazed when they were reciting that song. So Bollywood really helps us out, so it can break that ice. In specifically like Arab countries, so you have no idea how many Tamil and Malayalam movies they see. I don't watch Tamil. I'm being a South Indian. I have never watched a Kannada movie, but these guys have watched Tamil, Kannada, and they actually telling me, my Arab friends telling me to watch Tamil movies and Malayalam movies, and I'm like, no, I have no idea. So imagine what not just Bollywood but what our film industry actually does for us. Guys, I hope you liked the video. I'm extremely sorry if I've offended anyone in any which ways. That is not the objective. The objective is कि जो लोग travel कर रहे हैं, because travel has become very very easy, very comfortable, and people like to travel a lot. So उनको जो snippets हैं, जो मैंने थोड़ा बहुत मुझे जो जानकारी है वो उनको देना था. That is the whole objective. I hope you have learned something from the video. If you have, so give the video a thumbs up, please subscribe to the channel and press the bell icon for more notifications. Guys, more later, I'll hope I'll make such videos more and more, and see you later. Bye bye.